रीतु सो रही थी कि अचानक मेन गेट खुलने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। मोबाइल में टाइम देखा तो सुबह के 4 बजे थे। इस समय तो उसके पति रोहन के नाइट शिफ्ट से आने का समय होता है। यह सोच वह जल्दी से उठी। तभी उसके कानों में उसके ससुर जी की आवाज़ पड़ी, जो रोहन से कह रहे थे, रीतु हमारी दिल से सेवा नहीं करती, सारा दिन अपने कमरे में ही घुसी रहती है। खाना तो बना कर देती है, पर मुझे लगता है वह दिल से यह सब काम नहीं करती। उसकी सास ने भी हाँ में हाँ मिलाई। रोहन चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। यह देखकर रीतु बाहर नहीं आई। वह दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसके सास ससुर खुद तो कोई काम करते नहीं थे, बल्कि उसके 1 साल के बच्चे का भी ध्यान नहीं रखते थे। इसीलिए रीतु को घर के काम के साथ साथ अपने बच्चे को भी देखना पड़ता था। उसके सास ससुर आगे पीछे तो उसकी बुराई करते ही थे, कभी अपनी बेटी के साथ, कभी आस पड़ोस में। लेकिन रीतु को आज बहुत अजीब लगा कि सुबह के 4 बजे तो कहते हैं अमृत वेला होता है, उस समय तो पूजा पाठ की जाती है, ना कि चुगलियाँ। ऐसा नहीं था कि रोहन को अपने माँ बाप की सच्चाई पता नहीं थी, पर चाह कर भी वह उनकी सोच नहीं बदल पा रहा था। ना तो वह माँ बाप को छोड़ सकता था, ना ही रीतु और अपने बच्चे को। 2 साल में उसके माँ बाप ने रीतु का जीना मुश्किल कर दिया था। पल पल उसे एहसास दिलाया जाता कि वह उनकी बेटी के जैसे उनकी सेवा नहीं करती। रीतु उनकी अपनी तरफ से तो रीतु पूरी कोशिश करती, लेकिन वे यह बात समझने को तैयार ही नहीं थे कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू। न जाने उन्होंने अपनी आंखों पर कैसी पट्टी बांध रखी थी, जो उन्हें रीतु का नेक दिल भी दिखाई नहीं दे रहा था। बात बात पर वह रीतु को उल्टा सीधा कहते ही थे, पर एक दिन उसके ससुर ने रीतु के माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। रीतु यह बात सहन नहीं कर सकी और उसने सामने आकर उन्हें जवाब दे दिया कि मेरे बारे में आपने अब तक जो कुछ कहा मैंने सहन किया, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहा तो यह बात मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। इतना सुनते ही रीतु के ससुर उसे थप्पड़ मारने दौड़े, लेकिन रोहन ने बीच में आकर उन्हें रोका। यह सब देख रीतु ने तुरंत ही रोहन को अपना फैसला सुनाया कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, जिस घर में उसकी और उसके माँ बाप की इज्जत ना हो। और आज उस पर हाथ उठाने की कोशिश की गई, कल तो यह लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वह 2 साल से घुट घुट कर जी रही थी, इसी आशा में कि एक दिन शायद ये लोग बदल जाएंगे, लेकिन वह गलत थी। यह लोग कभी नहीं बदल सकते। यह सब सुन रोहन धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ माँ बाप थे और दूसरी तरफ पत्नी और बच्चा, लेकिन उसने यह भी देखा था कि उसकी पत्नी का इतना कसूर नहीं है जितना उसे कसूरवार ठहराया जाता है। इसीलिए उसने ना चाहते हुए अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर दूसरी जगह जाकर रहने लगा। धीरे धीरे उनके रिश्ते थोड़े सामान्य होने लगे तो एक दूसरे से मिलने आने जाने लगे। लेकिन रीतु ने फिर यही महसूस किया, जब भी उसके सास ससुर आते थे तो वह रोहन को किसी न किसी बात पर भड़का देते थे। धीरे धीरे करके रोहन भी उनकी बातों में आने लगा और रीतु के साथ झगड़ने लगा। एक बार रोहन के माँ बाप ने उसे रीतु की छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा करवा दिया कि रोहन अपना आपा खो बैठा और उसने रीतु को बहुत भला बुरा कहा और रीतु के भाई को फ़ोन करके रीतु की शिकायत कर डाली। थोड़ी देर बाद रीतु के पापा का रीतु के पास फ़ोन आया कि तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है,
तुम हमारे पास आ जाओ, हम अभी जिंदा हैं, हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनकर रितु को तसल्ली हुई, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे यह लग रहा था कि आज अगर वह अपने भाई के साथ चली गई तो हो सकता है पीछे से ये लोग रोहन को इतना भड़का देंगे वह उससे तलाक भी ना ले ले। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को उसके पिता के प्यार के बिना रहना पड़े। काफ़ी सोच विचार कर उसने फैसला किया और सबसे पहले तो अपने पिता को फ़ोन किया कि वह आज नहीं आ रही। वह 1-2 दिन में बता देगी कि वह आ रही है या नहीं। उसके बाद उसने रोहन को अकेले में बात करने के लिए घर के बाहर बुलाया और उसने उसे साफ कह दिया कि वह इस घुटन भरी जिंदगी में और नहीं रह सकती। वह चाहे तो उसे उसके मायके छोड़ दे, हमेशा हमेशा के लिए, दोबारा उसे कभी ना मिले। वह अकेले ही अपने बच्चे को पाल लेगी। उसने रोहन को कहा कि उसके पापा ने उसे घर बुलाया है, पर वह पहले उससे सलाह करना चाहती थी। आज बात आर या पार की है। यह सब सुन रोहन कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि वह अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने उसी समय रितु से माफ़ी मांग ली। रितु ने भी उसे सारी बात बता दी कि कैसे रोहन के माँ बाप उसके साथ फिर से पहले जैसा बुरा बर्ताव करने लग गए हैं, लेकिन वे उसके सामने जताते हैं कि वह रितु के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तब रोहन ने रितु को कहा कि मुझे एक मौका और दे दो, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, हर कदम पर हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। रितु की सहमति मिलने के बाद वह घर लौट आए। घर आकर रोहन ने अपने माँ बाप को बुलाया और अपने सामने बैठाकर बात की। रितु की तरफ इशारा करके उसने बोला, पापा, यह मेरी धर्मपत्नी है। जब से मैंने इससे शादी की है तब से इसके प्रति मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहता। मैं जीवन भर इसका साथ निभाऊंगा। अब तो हम लोग अलग अलग रहते हैं तो फिर यह कलेश क्यों? पापा, जिस तरह आपको अपनी पत्नी की परवाह है वैसे ही मुझे भी अपनी पत्नी की परवाह है और करनी भी चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरी ज़िंदगी में दखल ना दें। रितु चाहे कितनी भी दिल से सेवा कर ले, वह आपकी बेटी नहीं बन सकती। यह बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आप अपने घर खुश रहिए और हमें अपने घर खुश रहने दीजिए। आगे से आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब आपसे मिलना होगा तो मैं मिलने आ जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की वजह से आपको या आपकी वजह से मेरी पत्नी को कोई तकलीफ़ हो। रोहन की बात सुनकर उसके माँ बाप अपना सा मुँह लेकर रह गए और अपने घर चले गए और अकेले रहने लगे।